कैप्टन अनिल गौड़ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत, आपका शुक्रिया। आपका एससीओ समिट पर लगातार सबकी निगाहें टिकी थी। काफी लंबे अरसे के बाद भारत के रक्षा मंत्री चीन पहुंचे और यहां पर सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस समिट का हिस्सा बने। लेकिन जो समिट चीन का प्रभुत्व दिखाता है, जहां पर चीन का प्रेशर जोन नजर आता है, वहां पर जब संयुक्त घोषणा पत्र आया, ना उसमें आतंकवाद का जिक्र था, ना आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के संकेत थे, ना पहलगाम आतंकी हमलों का जिक्र किया गया और किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, इसका कोई जिक्र हुआ। लिहाजा रक्षा मंत्री नाराज होते नजर आए और जो ज्वाइंट लास्ट का जो प्रपोजल था उस पर साइन नहीं किया गया। इस ओवरऑल प्रोसीजर को आपने सर कैसे देखा? कुणाल जी नमस्कार। ऐसा है, देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि पाकिस्तान को चीन कभी भी किसी कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। पाकिस्तान को चीन हमेशा यूनाइटेड नेशन में भी उसको बचाता रहा है। आपने देखा कितनी बार प्रपोजल गया है यूनाइटेड नेशन में, इवन अमेरिका का, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ने भी साइन किए थे उस प्रपोजल में कि पाकिस्तान को एक टेररिज्म जो है स्टेट घोषित किया जाए। वो उसको होल्ड पे रख के 6-8 महीने होल्ड पे रख के फिर वो उसको जो है जो प्रपोजल है वो खारिज हो जाता। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान या टेररिज्म के बारे में चीन में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीन, देखिए, चीन खुद एक टेररिज्म स्टेट है। वो उइगर मुस्लिम जो हैं वहां के, उनके खिलाफ उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है कि उनको पूरा का पूरा जो उनका ये जो धर्म है उसको पूरा मिटाने के लिए लगे हुए हैं। वो कितने मस्जिद तोड़े हैं उन्होंने वहां पे, कितने वहां पे लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा है, जिसको वो कहते हैं री एजुकेशन कैंप्स। मतलब कि उनको वहां रखा है कि आप अपना धर्म छोड़ के ये कम्युनिस्ट की तरफ रहे, कोई धर्म कोई इधर कुछ नहीं चलेगा। और उसमें देखिए एक सांठगांठ कितनी अच्छी है। पाकिस्तान या बाकी जितने मुस्लिम ममालिक हैं, जो ओआईसी वाले भी हैं, जो कश्मीर के लिए अलाप लगाते रहते हैं, वहां चुप हैं बैठे हुए। वो उइगर मुस्लिम के लिए कुछ नहीं बोलते चीन के खिलाफ। तो ये जो विडंबना है दुनिया के अंदर, इसके अंदर एक्सपेक्टेड था कि एससीओ समिट के अंदर टेररिज्म या पाकिस्तान या कोई और ऐसा वहां पे स्टेटमेंट नहीं होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा या टेररिज्म के भी खिलाफ होगा। क्यों? क्योंकि जब टेररिज्म की बात आएगी तो वो फिर चीन का भी रहेगा उसके अंदर। तो इसीलिए जो रक्षा मंत्री का जो रिएक्शन था बिल्कुल सही था, और नहीं साइन करना मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान जो है टेररिज्म को ऑब्जर्व नहीं करेगा, कहेगा नहीं हम नहीं टेररिज्म करेंगे, हम यहाँ के जितने ये कैंप है वो बंद करेंगे, जितने ये टेररिस्ट वहां पे आका उन्होंने बिठाए हुए हैं उनको हम अंदर कर देंगे। जब तक ये सारा खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। वो 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल, 10 साल लगे, जितने भी लगे, पर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जैसी कोई टेररिज्म एक्टिविटी होगी तो ऑपरेशन सिंदूर का जो है गाज है पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। और ये बिल्कुल सही कहा हमारे रक्षा मंत्री ने वहां पे कि टेररिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर, देखिए, दुनिया के अंदर अभी टेररिज्म कैसे फैल रहा है, क्योंकि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। अब पाकिस्तान देखिए, अमेरिका को आज पाकिस्तान की जरूरत है, ठीक है। तालिबान जब बना, सीआईए ने बनाया आईएसआई के साथ मिलके, आज वही पाकिस्तान जो है उस तालिबान के खिलाफ जो है टीटीपी जिसको कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसके खिलाफ जो है लड़ाई कर रहा है। पर अमेरिका जो है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट की घोषित करता। क्यों? क्योंकि उसको मदद चाहिए पाकिस्तान से, उसको बल्कि आईएमएफ से लोन भी दिला रहा है, $40 बिलियन का एक और लोन दे रहे हैं कि जी वो अपने जो है आर्म्स सेल होगी उससे, ठीक है, क्योंकि उसको वहां बेसिस चाहिए, उसको पाकिस्तान का सहयोग चाहिए ईरान के खिलाफ, इसलिए वो चुप बैठा है। ठीक है। तो ये हर देश जो है वो अपने हिसाब से देखता है। कैप्टन सर, फिर इस एससीओ समिट का औचित्य क्या रह गया? इसका जो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या रह गया, जब जो वैश्विक चुनौतियां हैं उससे ही आपने अपनी नजरें दूर कर ली, जिससे अब पाकिस्तान अगर खुद भी कहता है कि वो
आतंकवाद से पीड़ित मुल्क है, उसके अब बस नहीं चलता आतंकवाद के खात्मा करने के लिए, खुद वो उस पर साइन नहीं कर रहा, खुद वो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो ऐसे में फिर इस समिट का औचित्य क्या रह गया? ये तो फिर एक टेबल टॉक, चाय नाश्ते की टेबल बनकर रह गई। कुणाल जी, मेरे को ये बताइए, कौन सी वर्ल्ड बॉडी ऐसी है जो जिसका अस्तित्व ठीक है? यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, आपके सामने है। यूएनएचआरसी वो एक्सपोज हो गई है कि गाजा के अंदर उसका जो जितना हमास ने जो टनल वगैरह बनाए, हॉस्पिटल्स के नीचे बनाए, यूएनएचआरसी के देख रेख में बनाए हैं, तो बताइए मेरे को उसका अस्तित्व क्या रहा? यह दुनिया के अंदर, मैंने जैसे आपको कहा ना, हर कोई उसको अपने नजरिए से देखता है, कहाँ उसको फायदा है। यहाँ पे जिस हिसाब से पाकिस्तान या चीन या अमेरिका ले लीजिए या इंग्लैंड ले लीजिए, कोई भी मुल्क ले लीजिए, कोई टेररिज्म के खिलाफ स्टेट में खड़ा नहीं होगा जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिका में 9/11 हुआ, ट्विन टावर्स गिरे, तो इसने लड़ाई छेड़ दी, ठीक है नहीं? वो जी ओसामा बिन लादेन के लिए पीछे भागे, अफगानिस्तान में सब जगह। अब जब वो खत्म हो गया तो वो चुपचाप बैठ गए। आप एक तरफ से कहते हैं कि जी हम टेररिज्म के खिलाफ है, आप मेरे को बताइए कौन सा मुल्क, कौन सी वर्ल्ड बॉडी ऐसी है जो हिंदुस्तान के साथ आज खड़ी है? कोई नहीं खड़ी। क्यों? क्योंकि जब वो कहते हैं कि जी टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को घोषित करना है, तो वो ओआईसी के अंदर कुछ लोग हैं, चीन है और दूसरे मुल्क कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको नहीं घोषित कर सकते हम भाई। आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर आज, और यही डबल स्टैंडर्ड है जो अमेरिका सहित कई देशों के असली स्वरूपों को खोलकर रख देते हैं कि एक तरफ आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को आईएमएफ का करोड़ों फंड भी देते हैं। लौट रहा हूं सर आपके पास, इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है जहां पर चीन ने तैयार की डोंगफेग एफबी मिसाइल। चीन की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, एक साइक्लो आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इसे जाना जा रहा है और जापान पर गिराए एटम बम से 200 गुना ज्यादा ये खतरनाक है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर चीन लगातार किस तरह से हथियारों के आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। डोंगफेग एफबी मिसाइल का उसने निर्माण किया है, तैयार कर ली है। चीन की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जापान पर गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी एटम बम से 200 गुना ज्यादा ये खतरनाक है। एक साइलो आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब ये डोंगफेग यानी कि DF-5 मिसाइल क्या है वो आप समझिए। DF-5 मॉडल का महत्वपूर्ण अपग्रेड है। ये डोंगफेग 5 के नाम से इसे जाना जाता है। यह मिसाइल अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है, जिसकी रेंज 13,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। मिसाइल की लंबाई 32.6 मीटर है और 3.3 मीटर इसका व्यास है, जबकि इसका वजन 183 टन है। 4 मेगावाट TNT क्षमता वाला परमाणु वॉरहेड इसमें इम्प्लांट, जबकि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से ये लेस है। बड़ी बात, सैटेलाइट असिस्टेड नेविगेशन सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए रोकना इसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1970 के दशक में इसे विकसित किया गया था, उसकी शुरुआत में लगातार इसे अपग्रेड किया गया। इधर 1981 में पहली बार इसे सेवा के तौर पर शामिल किया गया। कैप्टन गॉड सर, कैसे आप देखते हैं ये जो डोंगफेग एफबी मिसाइल जिसका निर्माण चीन द्वारा भी हाल ही में पूरा हुआ है, कहा जा रहा है कि 13,000 से 15,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगर ये चीन लॉन्च करना चाहे तो अमेरिका तक कोई अपने निशाने पर ले सकता है। और इसकी क्षमता जो जापान में अपने समय में हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया था उससे 200 गुना ज्यादा खतरनाक है। देखिए, ये DF-5B जो है इम्प्रूवमेंट है उसकी, जो DF सीरीज में इसने पहले की थी। और ये बेसिकली इसलिए बना रहे हैं कि ये अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिका तक अपनी मिसाइल जो है दाग सकते हैं। इसलिए जब ताइवान के उधर कोई ऐसी बात होगी तो अमेरिका चीन के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाले। अब देखिए, ये जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसके पास भी है, हिंदुस्तान के पास भी, हमारे पास भी अग्नि हमारे है, और ये सारी मिसाइलें हैं, उसमें ऐसा होता है कि आज के दौर में
मिसाइल्स का जो बैलिस्टिक, स्पेशली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके खिलाफ जो है एंटी बैलिस्टिक सिस्टम जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आप देखेंगे जैसे मिसाइल फायर होती है कहीं से, वो उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं जो दूसरे देश के सिस्टम, सारे देशों के, क्योंकि सबको पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं से एक मिसाइल उड़ी है। जी। तो ये जो चीज है, ये मिसाइलें सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आप कहेंगे कि इस्तेमाल होंगी, ये मेरे को नहीं लगता कहीं इस्तेमाल होंगी, और अगर होगी भी तो ये हवा में ही उड़ाई जाएगी, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट किया जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा के अंदर ही। ये कहीं जाके अपना पेलोड जो है कहीं गिरा नहीं सकेगी। तो ये सिर्फ एक दिखावे के लिए है सारे दुनिया को कि देखिए जी, हमने भी एक 2 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना लिया जिसकी 13 से 15,000 किलोमीटर की क्षमता है। वो अमेरिकन वेस्ट कोस्ट तक पहुंच सकती है, ताकि अमेरिका जो है वो टारगेट हो और अमेरिका को लगे नहीं यार, मैं भी आज इस मिसाइल के बीच में हूं, कल को मेरे ऊपर भी ये हो सकता है। तो वो आगे की कार्रवाई जो है उसमें कुछ थोड़ा सा संकोच करे। ठीक। अब सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल जो था, जो मेरा एससीओ समिट को लेकर था, वो अधूरा रह गया था। वो ये था कि भारत की तरफ से जो एक सख्त रुख एससीओ समिट पे उठाया गया, उसका आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने तमाम बार पाकिस्तान को चेताया, हर तरह का पैतरा आजमा के देखा, चाहे वो टेबल टॉक हो, चाहे वो रिटेलिएशन के माध्यम से। पाकिस्तान ना कभी सुधरा है, ना कभी सुधरेगा। आप अब जो एससीओ समिट में हमने जो संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन नहीं किए, स्पष्ट उनको संदेश दिया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो उससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा एससीओ भविष्य में एससीओ समिट पर, या पाकिस्तान या चीन इस पर सोचने पर मजबूर होंगे? कुणाल जी, मेरे को तो लगता है एससीओ समिट अब होगी नहीं काफी देर के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से अंदर क्या, ये देखिए ना, ये जो अंदर की जो एक मैं कहूँगा आपके सामने एक आपस की जो बातें हैं, ये जब सामने आती है ना, ये जो चीजें हैं, ये आगे अब जब घोषणा पत्र पे नहीं आप साइन करने को तैयार, तो मीटिंग करने का क्या फायदा, बताइए। ठीक है नहीं, आप कहते हैं जी पाकिस्तान ने नहीं किए, हिंदुस्तान ने नहीं किए। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किए, वो पाकिस्तान जानता होगा क्यों नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को तो उसके ऊपर करने के कोई वो संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई टेररिज्म के खिलाफ तो लिखा ही कुछ नहीं था। ठीक है नहीं, हिंदुस्तान का बिल्कुल गुस्सा जायज है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो है, आपने उसके अंदर जो उसका टेररिज्म के खिलाफ कुछ ही लिखा, आपने पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखा। तो मेरे को लगता नहीं आगे भी ये एससीओ समिट जो है कुछ, मेरे को लगता है कोई ज्यादा वो देने वाली नहीं है, क्योंकि चीन का रुख जो है वहां पे वो उस हिसाब से है कि भाई ये अपने जो हैं, जैसे ये पाकिस्तान है या दूसरे, उनको बचाने के चक्रों में रहता है, तो इसलिए वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए और दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से अपना नजरिया रखने के लिए।